गलती को माफ कर दो। चलो माफ करो हो। ऐसे नहीं। हाँ इनके पैरों में अपना सर रखकर बोलो, ऐ मेरी बहना, मेरी गलती को माफ कर दो। मतलब इनके गोलन गिरी नहीं आता तो हमका चबाता है। अच्छा अगर हम मांगे तो तुम चबा दे। वहाँ कौन रह गया मेरा बहुत मैंने सारी उठा हुआ तो से अगर यही तरह हंसियो तो हम वैसे मार जाओ। तो से हमारी माफी मांगे माफ करो चोशी। बाबूजी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप इस वक्त नहीं जाते तो आज की मेरी कहानी काफी न रह जाती। तुम्हारा नाम तुलसी और इसमें ऐसा नाम है भाई कोई से निकल गए। बाबूजी, थोड़ी देर के लिए अपने साथी को यहाँ से दूर कर दीजिए। मैं आपसे अकेली बातें करना चाहती हूँ। क्या तुम
मेरे पैरों को यहाँ से हटाकर बातें करना चाहती हूँ। हाँ बाबूजी। पैरों जाओ, कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाओ। देखो तुलसी क्या बातें करती हैं। मैं आपसे यही बातें करना चाहता हूँ। कहने तो शर्माती है, लेकिन आपसे कहूँगी जरूर। ये कहना चाहती हूँ, क्यों ना जिस इज्जत को बचाए हैं, क्यों ना उसी के रखवाले बन जाए। तुलसी इतनी आसानी से कर दिया कि जिस इज्जत को बचाया उस इज्जत के रखवाले बन जाओ। ऐसा तो सोच भी नहीं सकता हूँ, इतनी आसानी से कर दिया। नहीं बाबूजी, ऐसा मत करिए। मेरे दिल को मत ठुकराओ, मैं आपके सामने। नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा। बाबूजी, आप नहीं मानेंगे, मान जाओ ना। मैं कोई शान हूँ। पत्थर को पसीना आ सकता है, लेकिन ज्वाला के अंदर कोई पसीना नहीं। और सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, आसमां जमीन बदल जाए, लेकिन ज्वाला सिंह का ईमान नहीं बदल सकता। और मेरे जिस्म के अंदर जो घाव है वो इतनी आसानी से वो घाव नहीं भरेगा। तुम्हारी इज्जत बच गई है और तुम जाओ आराम से, तुम अपने कुटी पर रहो। बाबूजी, मैं जानती हूँ एक गरीब बेसहारा लड़की हूँ। आप कहाँ सहारा देंगे मुझे, और
और फिर मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊँ? कौन है इस संसार में मेरा? माँ जी मुझे बचपन में छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई। बाबूजी को खून से लोग शेर से निकल दिया। अब कौन बचा इस संसार में मेरा? सोची थी कि कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि एक दिन की बात है कि रात धारानगर के महाराज की बेटी राजकुमार आई थी। क्या महाराज का बेटा ये यहाँ आया था? हाँ बाबूजी। महाराज की बेटी राजकुमार मुझे सिखाए थे। सोची थी उनसे कुछ मदद मिल जाएगी। वो भूखे प्यासे भगवान जन्म में भटक रहे थे। प्यास के मारे उनकी जान निकल रही थी। मैं पहुंच करके उनकी जान को बचाई, उन्हें पानी पिलाई, होश मिलाई। उसके बाद मैंने उनसे जिक्र की कि आप किस लिए भगवान जन्म में भटक रहे हो। तो उन्होंने यही बात बताया कि मेरे पिताजी को किसी बाबा ने श्राप दे दिया है और मेरे पिताजी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। मैं उन्हीं बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबूजी और बाबा कोई और नहीं थे, मेरे ही पिताजी थे। मैं अपने पिताजी के पास ले गई। यानी राजकुमार विजय सिंह को अपने पिता के पास लेकर दूंगी, तो क्या आगे क्या हुआ? अपने पिताजी से बहुत मिन्नतें की कि बाबा जी अपना श्राप वापस ले लो, महाराज की आंखें ठीक कर दो। लेकिन मेरे पिताजी अपना श्राप वापस नहीं लिए। यहाँ तक कि राजकुमार अपनी जान भी देने को तैयार हो गए थे। तो मेरे पिताजी श्राप न वापस लेकर की आंख ठीक होने का, महाराज की आंखों में रोशनी आने का तरकीब बता दिए। क्या तरकीब? क्या तरकीब बताया? यही तरकीब बताई थी कि यहाँ से 300 मील तुम्हें पूरब की तरफ जाना होगा। 300 मील पूरब की तरफ जाना होगा? हाँ बाबूजी। 300 मील पूरब की तरफ जाने के बाद एक संतधारी वन मिलेगा, जिस वन का राजा त्रिकालदेव है और उसके पास एक बेटी है। संतधारी वन के अंदर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी बेटी का पहरा संतधारी वन के सरहद में रहता है। कोई भी इंसान जाता है तो उसे वहीं पे मार देते हैं। बाबूजी सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसके पास एक मायावी काजल है, वो भी सुनानी नाम की गुफा में रहता है। उसी की पूजा आराधना वो त्रिकालदेव करता है बाबूजी। और वो कोई साधारण नहीं मायावी काजल है। एक चांदी का कटोरा है, कटोरा पर एक फूल है, फूल को पर वो काजल रहता है। अगर वो काजल को लाकर महाराज की आंखों में लगा दिया जाए तो महाराज की आंखों में रोशनी पुनः वापस आ सकती है बाबूजी। लेकिन वो दिन में फूल नहीं, हो काजल नहीं मिल सकता। वो काजल मिल सकता है तो रात में ही मिल सकता है। उसमें ये खूबी है कि सूरज ढलने के बाद जब रात होती है तो फूल खिल जाता है, काजल ऊपर आ जाता है। और जब सुबह होती है और सूरज खुलने के बाद वो फूल फिर से सूख जाता है और काजल उसी बंद हो जाता है। बाबा जी उसी को लाने के लिए राजकुमार साहब गए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए, क्योंकि जो भी वहां गया वापस नहीं आया। बाबूजी जैसे कि मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किए, एक एहसान और कर दीजिए कि राजकुमार साहब की जान बचा लीजिए, नहीं तो मारे जाएंगे वहां पर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, इतना एहसान मुझ पे और कर दीजिए। एहसान घबराओ नहीं, एहसान में तुम्हारी जिंदगी बीत गई। राजकुमार के ऊपर तुम्हारे बहुत बड़ी मोहब्बत है, मेरे पास आओ। ये आ गए रामचंद्र मौर्य टीवी टावर वाले, इनकी ओर से सील पर 100 रुपए पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया। तुलसी, राजकुमार के प्रति तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी मोहब्बत है। मैं समझ गया कि तुम
एक करुणा नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रेम मोहब्बत इखलास सब कुछ है। खपाओ नहीं, तुम्हारे अंदर क्यों ये मोहब्बत उमड़ रही है मेरी तरफ। तुम एक दिन ज्वाला सिंह की बीवी बनोगी, लेकिन शर्त होगी, इंतजार करना होगा। मैं राजकुमार और उस मायावी काजल को लाकर हाजिर करूंगा, और जिस दिन लाकर हाजिर कर दिया उसी दिन तुम्हारी मां को सजाऊंगा। और हाँ, बरस तो बरस गुजर सकता है, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। बाबूजी, आप बरस तो बरस की बात करते हैं, मैं तो जिंदगी भर आपका इंतजार करती रहूंगी। काश आपको कुछ हो नहीं गया ना, ऊपर वाला न करे कि आपको कुछ हो जाए। आपको कुछ हो भी गया ना तो तन्हा अपनी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन किसी गैर मर्द की तरफ नजर उठा के नहीं देखूंगी। या ऊपर से और नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी। रूप तेरा चंचल भगवान कसम, रूप तेरा चंचल आंखें हैं प्यारी, रूप तेरा आंखें हैं से भी प्रार्थना करना कि मैं जब वापस आऊं तो कामयाब होकर वापस आऊं। बाबूजी, मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप और राजकुमार साहब सही सलामत आए। बस यही भगवान से दुआ करती रहूंगी। मैं जानता हूं कि तुलसी तुम हो तो तुम्हारा खून खर, लेकिन मोहब्बत है। जाओ, मैं भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। सही तो है ना, थोड़ा सही से ईश्वर तुम्हारी रक्षा करें। वो करे, ईश्वर तुम ना करे। क्या बात सरकार जी, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये कुर्सी बड़ी काम की थी। क्या काम की? हाँ, एक बड़ी मुश्किल से निजात मिल गई है। वो कैसे? राजकुमार यहाँ आया था। क्या राजकुमार? राजकुमार यहाँ आया था। यहाँ आया था? हाँ, और बाबा से मिला भी।
आपसे मिन्नतें भी किया, लेकिन बाबा श्राप न वापस लेकर एक रास्ता बताया है। वो कौन सा रास्ता है?